हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध समझाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्लास 12th में अक्सर पूछा जाता है। इसका प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं तथा अनुगमन वेग का वैद्युत धारा के साथ संबंध स्थापित कीजिए। और अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध पर आधारित आंकिक प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले अनुगमन वेग के बारे में समझाएंगे, फिर अनुगमन वेग का वैद्युत धारा के साथ क्या संबंध होता है उस संबंध को स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग को समझने के लिए ये एक चालक है, चालक तो आप जानते ही हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक कहलाते हैं। ओके, ये कोई चालक है और चालक के अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। चालक के अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रकार से, और इस चालक के सिरों के बीच में यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, यानी एक बैटरी जोड़ देते हैं। इस प्रकार एक यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं। ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है बैटरी का। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच में, ये दोनों सिरे हैं, चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करते हैं यानी बैटरी लगा देते हैं, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक नियत औसत वेग से बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। ओके, तो जब यहाँ बैटरी लगा देंगे चालक के सिरों के बीच, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रकार से आगे की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार एक नियत औसत वेग से गति करते हैं और इस नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम वीडी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं अनुगमन वेग को? वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? जब किसी चालक के, ये कोई चालक है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, वीडी। ओके, अच्छा इस प्रकार आपको परिभाषित करना है। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक नियत औसत वेग से बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से व्यक्त करते हैं। ओके, अब आइए समझते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। अब जब चालक के सिरों के बीच में हम विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो चालक में आई धारा प्रवाहित होने लगती है, और वैद्युत धारा जो होती है वह सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं, वैद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर इस तरह से प्रवाहित होने लगी। ओके, मान लीजिए चालक है, इसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तो थोड़ा सा भाषा लिखेंगे इसमें। माना किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई L, व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है।
माना किसी चालक की लंबाई L व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है उसका A है। माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, स्मॉल n है। ओके, जब चालक के सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित करते हैं, तो चालक में I धारा प्रवाहित होने लगती है। इतनी भाषा आपको लिखना है इसमें। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चालक है तो चालक का हम आयतन निकालेंगे। तो चालक का आयतन तो चालक कैसा, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब यहाँ ऊंचाई का मतलब उसकी लंबाई, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A और इंटू ऊंचाई कितनी, ऊंचाई का मतलब लंबाई, तो A इंटू L। तो ये जो चालक है बेलनाकार, इसका आयतन क्या आ जाएगा, A इंटू L। ओके, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणे लंबाई। ओके, अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, कितनी है संख्या, इसको हम कैपिटल N से लिख रहे हैं, कैपिटल N इक्वल। अब चूंकि देखिए चालक है, जो चालक के एकांक आयतन में, ये जो चालक है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और चालक का आयतन क्या है, A इंटू L है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू AL। जैसे मान लीजिए एक पेन 5 रुपए का मिलता है और 10 पेन की कीमत हमें ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 10 में करा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये जो चालक है, चालक के एकांक आयतन में यानी इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, और चालक का कुल आयतन कितना है, AL है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल N इक्वल n इंटू AL। ओके, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके आयतन पे। अब चालक में उपस्थित आवेश Q इक्वल, सूत्र क्या होता है, Q इक्वल होता है NE, क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, स्मॉल e। ओके, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर NaL के बराबर है। तो इस चालक पर
कुल आवेश Q इक्वल क्या आ जाएगा, एन ई। ओके, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा हो जाएगा। ओके, तो चालक में उपस्थित आवेश जो होगा Q इक्वल क्या आ जाएगा, एन ई। तो एन यानी कैपिटल एन का मान कितना है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है स्मॉल एन ए एल। कैपिटल एन का मान कितना है, स्मॉल एन इंटू ए एल। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा ई। तो चालक में उपस्थित आवेश Q बराबर क्या होता है, एन ई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन बराबर एन ए एल के बराबर इलेक्ट्रॉन है चालक में। तो चालक में उपस्थित आवेश Q बराबर, पहले सूत्र लगाया हमने एन ई और फिर एन का मान रख दिया। एन का मान कितना है, स्मॉल एन ए एल इंटू ई। तो इतना आवेश है चालक में। ओके, तो अब इसके बाद चालक में प्रवाहित धारा, क्योंकि आई बराबर चालक में प्रवाहित धारा, आई बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटे टी। क्या होता है, Q बटे टी। तो यहाँ से आ जाएगा Q का मान रखेंगे स्मॉल एन ए एल ई अपान टी। ठीक है, समय है। तो देखिए, जब चालक के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे तो उनको कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, एल लंबाई तक चलना पड़ेगा। ओके, तो हम जानते हैं चूंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी, जब चालक के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे तो दूरी कितनी तय करेंगे, एल, और उनकी चाल यानी उनका वेग कितना है, अनुगमन वेग के बराबर वीडी। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय टी, दूरी एल, और इलेक्ट्रॉनों की जो चाल है यानी वेग वो कितना, वीडी के बराबर। यहां से आ जाएगा आई इक्वल एन ए एल ई और बटे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है, एल अपान वी डी। ओके, इसको हम यहाँ कर देते हैं। अब वी डी ऊपर आ जाएगा, यहाँ एल से एल कट जाएगी इस प्रकार से, तो आ जाएगा आई इक्वल क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एन ई ए वी डी। तो यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध होता है। आई इक्वल क्या होता है, एन ई ए वी डी। ओके, कभी कभी इसको और आगे पूछ दिया जाता है, इसी में जोड़ देते हैं कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, इसी में यहाँ तक सिद्ध करवाएगा, फिर ये भी पूछ देगा कि अनुगमन वेग का धारा घनत्व के साथ क्या संबंध होता है। ओके, तो हम जानते हैं, क्योंकि धारा घनत्व, इस चित्र को हटा देते हैं अभी। अगर धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध पूछा जाता है तो हम जानते हैं धारा घनत्व जे से व्यक्त करते हैं। धारा घनत्व जे इक्वल होता है आई अपान ए, यानी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, धारा घनत्व एक सदिश राशि है जबकि विद्युत धारा अदिश राशि। ओके, तो अगर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध इसी में पूछता है तो चूंकि धारा घनत्व जे इक्वल क्या होता है, आई अपान ए, तो जे इक्वल आ जाएगा, आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आया है, एन ई ए वी डी और अपान ए। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा जे इक्वल एन ई वी डी। तो ये अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध प्राप्त हो जाता है। ओके, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको अनुगमन वेग की परिभाषा, अनुगमन वेग का वैद्युत धारा के बीच संबंध तथा अनुगमन वेग का धारा घनत्व से क्या संबंध होता है ये समझाया है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।